क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। इसमें दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,-2, 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो सबसे पहले यहाँ देखना होगा कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं। समद्विबाहु त्रिभुज मतलब जिसकी दो भुजाएं समान हो उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। यानी तीन भुजा दिया हुआ है, हमें इसमें ए बी बी सी ए सी तीनों निकालना है और देखना है कि दो भुजा बराबर हो और एक असमान हो तो वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो वो समद्विबाहु त्रिभुज नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ तीन दिया हुआ है, तीन भुजाएं दिया हुआ है। जैसे जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5,2 और 6,4 और 7,-2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। तो सबसे पहले इसमें समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष निकालने बोल रहा है, यानी है कि नहीं समद्विबाहु त्रिभुज ये बोल रहा है। तो समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, तो जिसकी दो भुजाएं समान हो और एक अलग आए उसे समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। तो यहाँ देख लेते हैं, हम ए बी बी सी और ए सी तीनों निकालेंगे और अगर दो समान हो जाए और एक नहीं असमान रहेगा तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। तो चलिए देख लेते हैं। 4 नंबर ए बराबर दिया हुआ है यहाँ पे 5,-2 और बी बराबर दिया हुआ है 6,4 और सी बराबर दिया हुआ है 7,-2। तो सबसे पहले हमें ए बी निकालना होगा। ए बी निकाल लेते हैं। अब यहाँ मैं दूरी सूत्र नहीं लिखूंगा क्योंकि मैं बार बार ऊपर प्रयोग कर रहा हूँ, इसलिए दूरी सूत्र वहीं से आप देख सकते हैं। तो चलिए सीधा इसको निकाल लेते हैं। तो सबसे पहले इसको बनाने के लिए हमको इस तरफ बैठाना पड़ेगा। सबसे पहले x1, y1, x2, y2 सबके सामने इसी प्रकार लिख लेंगे ताकि मान पुट करने में आसानी हो। तो x2 में x1 को घटाना है, x2 में x1 को घटाना है तो 6 में से 5 जाएगा, 6 में से 5 को घटाएंगे। उसके बाद स्क्वायर प्लस अब y2 माइनस y1, y2 दिया हुआ है 4 और y1 दिया हुआ है -2। इस तरह स्क्वायर कर देंगे। उसके बाद 6 में 5 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस 4 2 6 हुआ 6 का स्क्वायर। इसको रूट में बिठा देंगे, 1 प्लस 6 36 और 1 37, रूट 37 हो गया। ए बी बराबर क्या निकल गया, रूट 37। अब हमें क्या निकालना है, बी सी। तो सबसे पहले बी लिख लेते हैं। यहाँ बी बराबर दिया हुआ है 6,4 और सी बराबर दिया हुआ है 7,-2 दिया हुआ है। सबसे पहले उसी तरह इसके नीचे इस तरह लिख लेना है x1 y1 x2 y2 ताकि मान पुट करने में आसानी हो। तो BC बराबर करते हैं उसी प्रकार दूरी सूत्र में इसको भी पुट करेंगे। x2 माइनस x1, x2 हो गया 7 और x1 हो गया 6, इसका स्क्वायर करना प्लस का साइन देंगे। उसके बाद y2 माइनस y1, y2 हो गया -2 और y2 हो गया -2, उसमें y1 हो गया 4, इसको घटाना है। उसके बाद 7 में 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस का साइन। उसके बाद माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6, इसका स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो गया प्लस 6 36। ये हो गया BC बराबर रूट 37। अब हमें क्या निकालना है, AC। तो AC निकालने के लिए सबसे पहले देखना पड़ेगा, A दिया हुआ है, A बराबर 5,-2 और C बराबर दिया हुआ है 7,-2। अब उसके नीचे इसी प्रकार लिख लेंगे x1 y1 x2 y2, फिर इसको दूरी सूत्र में पुट करना है। तो AC बराबर रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर पर पुट करना है। तो आप देखते हैं x2 कितना है, x2 7 है, x1 5 है, स्क्वायर लिखेंगे प्लस y2 माइनस y1 माइनस 2 है, y1 कितना है
ये भी -2 है, इस प्रकार लिख लेंगे। उसके बाद 7 में से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, 2 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, उसके बाद प्लस हो गया और इधर माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 2 में 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 0, 0 का स्क्वायर कर देंगे रूट में, 2 दूना 4 और 0 0 हो गया, तो 4 और 0 कितना होगा, √4। अब हम यहाँ देखते हैं कि ए बी बराबर निकला हमारा कितना, √37, बी सी बराबर निकला हमारा √37 और ए सी कितना निकल गया, √4। अब देख √4 निकल गया ए सी बराबर। अब देखना है समद्विबाहु त्रिभुज है कि नहीं। तो समद्विबाहु त्रिभुज होने के लिए त्रिभुज, जब किसी त्रिभुज की 2 कोण समान निकले और एक भिन्न रहे तो वो समद्विबाहु त्रिभुज होता है। तो इसलिए सिंपल से यह समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। 4 नंबर में दिया हुआ है, जांच कीजिए कि क्या बिंदु 5, -2 और 6, 4 और 7, -2 एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष है। तो चलिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए बनाते हैं। तो सबसे पहले ए बी बनाना पड़ेगा। तो ए बी बराबर हो गया, सबसे पहले x1 y1 बैठा लेते हैं। तो ए बराबर हो गया हमारे पास 3, 4 और बी बराबर हो गया 6, 7। अब इसके सामने x1 y1 और x2 y2 पुट करेंगे। सबसे पहले x1 y1 x2 y2 इसके सामने इस प्रकार से लिख लेंगे ताकि फॉर्मूला पर पुट करने में आसानी हो। तो ए बी बराबर, दूरी सूत्र होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ हो गया x2 हमारा 6 हो गया और x1 हो गया 3, 6 में से 3 घटाएंगे और स्क्वायर कर देंगे, प्लस y2 में y1 को घटाना, तो 7 में हमको घटाना है 3 को, स्क्वायर करेंगे। y1 क्या है, y1 4 है तो 4 लिख लेना है यहाँ पे, y1 4 है और इसका स्क्वायर करना है। 6 में से 3 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करना है, प्लस का साइन देंगे और उसके बाद 7 में से 4 घटाएंगे, 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करेंगे। उसके बाद 3 तिया 9 प्लस 3 तिया 9, उसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, 18 हो गया ये। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। ये हो गया हमारा ए बी बराबर क्या निकल गया, 3√2। अब हमें निकालना है क्या, बी सी। तो बी सी निकालने के लिए बी दिया हुआ है, बी बराबर 6, 7 और सी बराबर दिया हुआ है 9, 4। उसी प्रकार बैठा लेंगे x1 y1 x2 और y2। अब दूरी सूत्र में इसको पुट कर देंगे। तो दूरी सूत्र में इस प्रकार से पुट कर लेंगे, x2 में x1 को घटाएंगे और y2 में y1 को घटाएंगे। तो चलिए घटा लेते हैं। तो x2 माइनस x1, x2 हो गया 9 और x1 हो गया 6, स्क्वायर करेंगे, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद y2 में y1 को घटाना, 4 में 7 को घटा देंगे। उसके बाद 9 में से 6 जाएगा तो 3 बचेगा, 3 का स्क्वायर करना, प्लस 4 में से 7 जाएगा तो -3 बचेगा, इसको स्क्वायर करना है। उसके बाद रूट का साइन लगाना है, हो गया ये यहाँ 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा ना, तो 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, फिर 3 का स्क्वायर करेंगे 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 3 तिया 9, ये हो गया 18। 9 और 9 को जोड़ देंगे तो ये 18 हो गया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 3√2। BC बराबर क्या निकल गया, 3√2।
अब हमें अब निकालना है सी और डी। तो सी बराबर हो गया 9,4 और डी बराबर हो गया 6,1। इसको भी दूरी सूत्र के प्रयोग से निकाल लेना है। तो सबसे पहले इस तरफ बैठा लेते हैं सामने x1 y1 और x2 y2। उसके बाद c और सी डी बराबर हो गया x2 माइनस x1 प्लस x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तो x2 में x1 को घटाना है तो 6 में 9 को घटाएंगे और स्क्वायर करेंगे, प्लस 1 में 4 को घटाना है और स्क्वायर। उसके बाद 6 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा, -3, प्लस 1 में से 4 जाएगा तो -3, इसका स्क्वायर करेंगे। 3 9 प्लस 3 9, माइनस माइनस कट जाएगा वहाँ पे। उसके बाद 9 9 18 हो गया। इसका भी एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 3√2। अब फिर से निकालना है ए डी। अब यहाँ निकालना है ए और डी। सबसे पहले क्या निकाले, ए बी और फिर बी सी और फिर सी डी। अब निकालना है विकर्ण ए डी, तभी तो पता चलेगा कि ये वर्ग है या नहीं। तो विकर्ण भी निकाल लेते हैं। ए डी बराबर हो गया, ए दिया हुआ है 3,4 और डी दिया हुआ है 6,1। उसी प्रकार बैठा लेंगे x1 y1 x2 y2। फिर इसको दूरी सूत्र में पुट करेंगे सभी का मान। x2 माइनस x1 और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर करके करते हैं। तो x2 माइनस x1, x2 हमारा 1 है और x2 में x1 को घटाना है, यानी कि 3 को घटाना है, इसका स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, x2 माइनस x1 करना था यहाँ, तो x2 6 है और x1 3 है, 6 में से 3 जाएगा। उसके बाद y2 माइनस y1, y2 1 है और y1 4 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो 6 में से 3 जाएगा, 3 बचेगा तो 3 का स्क्वायर करेंगे, प्लस देंगे, 1 में 4 जाएगा तो -3 बचेगा, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 9 और 3 9। तो ये भी हो गया कितना, √18। तो इसका भी एलसीएम निकालेंगे, हो जाएगा 3√2। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि ए बी बराबर बी सी हो रहा है और बी सी बराबर सी डी हो रहा है, सी डी बराबर ए डी हो रहा है, यानी तीनों बराबर है। अतः कौन सही है, अतः चंपा सही है। यहाँ लिख लेते हैं, अतः चंपा सही है।